अक्टूबर का महीना खत्म होने को आ गया है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में अब भी मानसून की बारिश हो रही है। आमतौर पर मानसून अक्टूबर आते आते देश के ज्यादातर हिस्सों से लौट जाता है, लेकिन इस बार जाने का नाम ही नहीं ले रहा। एक ऐसा मेहमान बन गया है जो आपके घर पर आकर बैठ गया है और अब जाना नहीं चाहता। आपने भी अक्टूबर के महीने में अब से पहले इतनी ज्यादा बारिश ना तो देखी होगी और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। केरल से लेकर उत्तराखंड तक लौटते हुए मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है और स्थिति यह है कि जो लोग लॉन्ग वीकेंड के लिए पहाड़ों पर गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, उनमें से भी बहुत सारे लोग अब वहीं पहाड़ों पर और हिल स्टेशंस पर फंस गए हैं। सबसे पहले आप उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल की तस्वीर है। तेज बारिश की वजह से अब नैनीताल का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है और पर्यटकों को यहां ना आने की हिदायत दी गई है कि कोई भी अभी वहां ना जाए। नैनीताल भारत के सबसे प्रमुख हिल स्टेशंस में से एक है। आपने में भी बहुत सारे लोगों ने आप में से यहां जाने के बारे में सोचा होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय नागरिक यहां अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जो लोग दिल्ली से या दूसरे हिस्सों से यहां पर गए थे, अब वो वापस नहीं आ पा रहे हैं और अब धीरे धीरे करके इन लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आज हम आपको यहां दिखा रहे हैं जो नैनीताल से आई हैं। नैनीताल की मशहूर नैनी झील का जल स्तर इतना बढ़ गया कि अब पानी इस झील से निकलकर आसपास की सड़कों तक पहुंच गया है और सड़क पर मौजूद गाड़ियां भी इस पानी में डूब चुकी हैं। जो रेलवे लाइन दिल्ली को काठगोदाम से जोड़ती है, उसका एक हिस्सा भी हल्द्वानी के पास बाढ़ में बह गया और हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से एक फ्लाईओवर भी देखते ही देखते टूट गया। वापस! अरे कैसे बचाए इसको रे? इसी तरह उत्तराखंड के रामनगर में करीब 200 पर्यटक एक रिजॉर्ट में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाद में सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर गए बहुत सारे यात्री भी वहीं पर फंस गए हैं और इन्हें भी बाहर निकालने की कोशिशें अभी चल रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों पर कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लग गए हैं और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो वो पहाड़ों पर बिल्कुल ना जाएं। उत्तराखंड में अब तक इस बाढ़ और बारिश की वजह से 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अगर आप उत्तराखंड में रामनगर, नैनीताल या हल्द्वानी समेत कुमाऊं के किसी भी इलाके में जाने के बारे में सोच भी रहे हैं तो फिलहाल अपना ये प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो लोग लॉन्ग वीकेंड मनाने इन इलाकों में गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग अब भी वहीं पर फंसे हुए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। यही हाल भारत के दक्षिणी राज्य केरल का भी है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से इडुक्की और कोट्टायम जिलों में भारी नुकसान हुआ है।
केरल में भी लगातार बारिश की वजह से कई मकान बह गए, घरों में पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई। केरल में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश के वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से मॉनसून के आने में भी देर हो रही है और वापस लौटने में भी देर हो रही है, और ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। आपको घर बैठे कई बार लगता होगा कि जलवायु परिवर्तन जो है वो सिर्फ सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, और होता भी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन आपके जीवन को कैसे पलट कर रख सकता है आज आपको समझ में आया होगा। इस बारिश की वजह से केरल और उत्तराखंड और देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात हैं, पहले आप ये वीडियो रिपोर्ट देखिए और फिर हम इसके पीछे जलवायु परिवर्तन की भूमिका के बारे में आपको बताएंगे। आम जन का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें बह रही हैं, पुल बह गए हैं और भूस्खलन हुआ है, जनहानि भी हुई है। गंगोत्री 10 पे कम कर रहा हूँ। अभी इधर आकर रुद्रप्रयाग आकर बच गया, इधर आगे नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है, इधर ही है। पीछे जाएगा तो रास्ता बंद, आगे जाएगा आगे रास्ता बंद। भारत में मॉनसून की शुरुआत केरल से होती है, जहां अक्सर मॉनसून हर वर्ष 1 जून को आता है, लेकिन इस बार मॉनसून केरल में 2 दिन देर से पहुंचा। इसके बाद 13 जून तक मॉनसून के दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मॉनसून इन सभी इलाकों में भी देर से पहुंचा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मॉनसून के आने में हुई देरी की वजह से ही अब मॉनसून देर से वापस लौट रहा है, यानी पहले देर से आया, अगर देर से आया है तो जाएगा भी देर से ही। लेकिन इसके पीछे जलवायु परिवर्तन भी काफी हद तक जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले करीब 10 वर्षों से भारत में मॉनसून पहले के मुकाबले हर साल देर से ही वापस लौट रहा है। आमतौर पर मॉनसून के खत्म होने की तारीख 15 अक्टूबर होती है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2011 से लेकर 2021 तक 10 वर्षों में कब कब भारत में मॉनसून के वापस लौटने में देरी हुई है। आप देख सकते हैं लगभग हर साल मॉनसून अब देर से आता है और देर से लौटता है। यूनाइटेड नेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का तापमान वर्ष 2040 तक यानी अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। यह क्लाइमेट चेंज पर इस समय की सबसे ताजा
और विश्वसनीय रिपोर्ट है, क्योंकि जो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं इसे 66 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने 14,000 रिसर्च पेपर्स का आकलन करके तैयार किया है, जिसे 195 देशों ने अपनी सहमति दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में पहले से ज्यादा सूखा पड़ेगा, पहले से ज्यादा तूफान आएंगे, बेमौसम की बारिश होगी जैसी इस समय हो रही है। एशिया में पहले से ज्यादा लू चलेंगी, मॉनसून देर से आएगा और देर से ही जाएगा, और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स की घटनाएं और बढ़ जाएंगी, जैसा कि आपने इस साल उत्तराखंड और देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा होगा। इससे पहले शायद आपने सुना नहीं होगा कि देश के पहाड़ी इलाकों में इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हों। इसलिए आपको क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा और इसके बारे में ये देखना होगा कि आप इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.